दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी के अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा दोस्तों 417 नंबर का लेक्चर है। अगर ध्यान से देखेंगे तो आज ज्योग्राफी का दोस्तों हमारा 87 नंबर का लेक्चर है। 87 नंबर का दोस्तों आज हम लेक्चर कवर कर रहे हैं, जो कि केवल और केवल दोस्तों किस विषय से है? केवल भारत के भूगोल से। जी हाँ, इसके पहले विश्व के भूगोल में कुल 100 लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। वहां भी दोस्तों आपको मैंने कोयला के बारे में पढ़ाया था, लेकिन आज हम इंडियन ज्योग्राफी को आधार बनाकर कोयला के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऊर्जा संसाधन पर। तो यहाँ कोयला बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 12,500 सवाल दोस्तों आज कंप्लीट हो जाएंगे आपके। 12,510 सवाल। और कई बार आपको लगता होगा कि किस तरह के सवाल हम पढ़ने वाले हैं, तो देखिए स्क्रीन पर आपको बड़े अच्छे अच्छे सवाल हैं। सवाल आता है कि भारत का पहला डिपार्टमेंट बताओ जो पूरी तरह से पेपरलेस डिपार्टमेंट है, जहां पे पेपर का यूज ही नहीं होता। क्या बात करें, भारत इतना आगे चला गया है जहां डिपार्टमेंट पेपर नहीं यूज होता है। हाँ, तभी तो पूछ रहा हूं सवाल, बताओ। ठीक है, कह रहा भारत का सबसे बड़ा जो कोयला क्षेत्र है कहां पर स्थित है, बताइए। उत्पादन की दृष्टि से, जो है भंडार की दृष्टि से बहुत कुछ सवाल है। दुनिया में कौन सा स्थान, भारत में कौन सा राज्य पहला, तमाम सवाल हैं जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। भैया क्लास देखेंगे तभी मजा मिलेगा, और नहीं ऐसे बैठकर सोचेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। एक बात और बता दूं, आपको नितिन सर पे भरोसा तो हो ही गया होगा। अगर नहीं भी हुआ है तो एक काम कीजिए, स्टडी 91 ऑफिशियल हमारा नया एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड कीजिए। पहले डेमो देखिए। मैंने हर एक बैच में दोस्तों डेमो डाल दिया। ऑनलाइन पढ़ने के लिए कहीं भी आपको डेमो नहीं कोई दिखाता। लोग जानते हैं डेमो दिखा देंगे तो बच्चों पहले भाग जाएगा। ठीक है, तो सोचते हैं कि बिना डेमो दिखाए एडमिशन ले लो, अंदर चाहे जो कूड़ा कचरा भरा हो। ठीक है, बच्चे को पता ही नहीं चलेगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ डेमो भी दिखेगा। हमारे यहाँ बैच खरीदने से पहले आपको चैप्टर का नाम दिखेगा कि किस चैप्टर में कितने वीडियोस दिए गए हैं, ताकि आपको ही पता चले ना कि कोई आपको बेवकूफ नहीं बना रहा है। क्वालिटी कंटेंट की क्लासेस हैं। रही बात तुलना करने की, तो एक काम कीजिए, मत बैच परचेज कीजिए। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमारी इस मॉडर्न हिस्ट्री के बैच में आ जाइए और केवल ये देखिए कि किस चैप्टर में कितने वीडियोस दिए गए हैं। ऑटोमेटिक आपको जो है ज्ञान मिल जाएगा कि हाँ सर कैसा पढ़ाया गया होगा। इतना बेवकूफ तो आप है नहीं, समझदार आप भी हैं। ठीक है, तो आप एक बार देखिए, फिर आप जो है डिसाइड कीजिएगा कि ज्वाइन करना है या नहीं ज्वाइन करना। डेमो फ्री में, पहले डेमो देख लीजिए। ठीक है, चलिए मुद्दे की बात करते हैं। पहला सवाल है कि कोयला मुख्य रूप से क्या है? कोयला मुख्य रूप से क्या है? गजब सवाल दे दिया। क्या है यह वनस्पति का अवशेष है दोस्तों। जी हाँ, यह क्या है? कोयला क्या होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, कोयला जो होता है यह वनस्पतियों का अवशेष होता है, जो हजारों साल बाद दोस्तों क्या हो सकता है, या आप कह सकते हैं किस तरह का अवशेष? तो यहाँ एक शब्द लिखना चाहिए मुझे, कार्बनीकृत अवशेष। अब जो है कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? हजारों साल बाद दोस्तों ये ताप दाब के फलस्वरूप दोस्तों ये परिवर्तित हो जाते हैं, कोयले में बदल जाता है, ये आप याद रखेंगे। और यहाँ मुख्य तत्व दोस्तों क्या होता है? यहाँ कोयला मुख्य होता है दोस्तों। कोयले में कार्बन पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कोयले में क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है, ये मुख्य होता है। क्यों? कार्बनीकृत होकर बना ही है, इस वजह से कार्बन ही होता है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़िए। करक कोयला किस प्रकार के शैलों में पाया जाता है? करक, शैल मतलब जानते हैं ना, शैल मतलब पहाड़। ठीक है, शैल मतलब पहाड़। ठीक है, करा किस टाइप का पहाड़ हो या किस टाइप का शैल हो तो उसमें कोयला पाया जाएगा दोस्तों। तो याद रखेगा, शैल में दोस्तों कुल 3 शैल आप पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं आग्नेय शैल। क्या आग्नेय शैल में कोयला पाया जाता? नहीं। दूसरा पढ़ते हैं अवसादी शैल। क्या अवसादी शैल में कोयला पाया जाता? जी हाँ। तीसरा पढ़ते हैं रूपांतरित शैल। रूपांतरित भी नहीं दोस्तों, जो आपका जवाब होगा वो अवसादी शैल होता है। क्या होता है? अवसादी शैल। अब तब तक आपके दिमाग में अगला सवाल आ गया, सर कोयला कितने प्रकार का होता है? रुक भैया, चलो ये भी बता देता हूं। कोयले में दोस्तों सबसे बढ़िया होता है एंथ्रेसाइट कोयला। क्या होता है? एंथ्रेसाइट कोयला। फिर दूसरे नंबर पे आप पढ़ते हैं बिटुमिनस कोयला। कौन सा? बिटुमिनस कोयला। फिर तीसरे नंबर पे आप पढ़ते हैं लिग्नाइट कोयला। कौन सा? लिग्नाइट कोयला। फिर चौथे नंबर पे पढ़ते हैं पीट कोयला। सबसे बेकार वाला जो कोयला है वो ये पीट कोयला, सबसे बेकार। और सबसे बढ़िया एंथ्रेसाइट, मैंने सीरियल नंबर में लिख दिया। ठीक है, अब पढ़ा जाए आगे। चलो आगे देखते हैं। अगला सवाल दे रहा दोस्तों कि काला सोना उपमा दोस्तों किसे दिया जाता है? काला सोना। जी हाँ, काला सोना के पहले मुझे बताइए सफेद सोना किसे कहा जाता है? सफेद सोना पीछे पढ़ाया था मैंने आपको। सफेद सोना दोस्तों कपास को कहा जाता है। किसे कहते हैं?
सफेद सोना कपास को कहते हैं, और काला सोना किसे कहते हैं दोस्तों? तो काला सोना कोयला को कहा जाता है। कोयला को काला सोना कहा जाता है और सफेद सोना जो है यह कपास को कहा जाता है। कोई दिक्कत आपको नहीं ना? चलिए आगे बढ़ा जाए, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। कह रहा है उद्योगों की जननी, जी हां, उद्योगों की जननी की संज्ञा दोस्तों किस ऊर्जा स्रोत को दिया गया है? देखिए उद्योगों की जननी कहने से क्या तात्पर्य? कोई भी उद्योग होगा दोस्तों वो किससे चलेगा दोस्तों? तो उसके अंदर दोस्तों बिजली तो चाहिए, और बिजली किससे बनता है? तो आप याद रख सकते हैं कोयले से बनता है। या बड़े बड़े उद्योग दोस्तों बिजली छोड़िए, वो उनकी निर्भरता दोस्तों कोयले पर ज्यादा होती है, ठीक है। चाहे आप इस्पात इंडस्ट्री वगैरह की बात करेंगे तो वहां पर दोस्तों बहुत ज्यादा मात्रा में कोयला यूज किया जाता। अब न बिजली हो गई, पहले बिजली नहीं था, इसीलिए दोस्तों कोयले को बिजली की जननी, सॉरी उद्योगों की जननी कहा जाता है। जी हाँ, कोयले को क्या कहा जाता है? इसे उद्योगों की जननी कहा गया है। अगर ये ना होता तो उद्योग पनपते नहीं, इस वजह से दोस्तों ये कहा गया, ठीक है। अच्छा, कोयला मिलता कहां है? बहुत सारी नदी घाटियां हैं जहां पर दोस्तों कोयला पाया जाता है। बहुत सारी नदी घाटियां हैं जहां दोस्तों एक कोयला पाया जाता है। जैसे सोन नदी घाटी, जैसे महानदी घाटी, जैसे वो क्या बोलते हैं दामोदर नदी घाटी, ठीक है, दामोदर नदी घाटी, जैसे गोदावरी नदी घाटी, ठीक है। ये सब ऐसी नदी घाटियां हैं। इन नदी घाटियों में बहुत सारा कोयला दबा पड़ा है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे, आगे सवाल भी आएगा, घबराइए मत। अगला सवाल दे रहा है कि भारत के कुल संचित भंडार का, क्या दिया दोस्तों? कुल संचित भंडार का लगभग 90% कोयला यह कहां पाया जाता है? जितना कोयला पूरे भारत में है उसका 90% दोस्तों कोयला यह कहां पाया जाता है? तो याद रखेगा उसका 90%, 90 का 98% दोस्तों समझ जाइए, ठीक है। तो याद रखेगा यह गोंडवाना जो है संरचना में पाया जाता है। किसमें? यह गोंडवाना संरचना में पाया जाता है। गोंडवाना संरचना, जहां जहां पे गोंडवाना संरचना की दोस्तों शैलें विकसित है वहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में कोयला पाया जाता है। और खास करके ये जो नदी घाटियां आप देखते हैं ना, ये जितनी भी नदी घाटियां देखते हैं ये दोस्तों इसी के इर्द गिर्द दोस्तों ये गोंडवाना संरचना पाई भी जाती है। इसे भी जरा ध्यान देंगे। अभी आगे देखिए, बहुत सारा सवाल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। करा भारत का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा जो कोयला क्षेत्र है पूरे भारत का, सबसे महत्वपूर्ण भी है। भैया महत्वपूर्ण क्यों ना होगा? एक बात बताइए, जो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है क्या वो महत्वपूर्ण नहीं होगा? तो कह रहा है ये कहां पर स्थित है? तो याद रखेगा ये इसी का तो नाम है ऊपरी दामोदर घाटी। क्या है दोस्तों? ऊपरी दामोदर नदी घाटी। ऊपरी दामोदर नदी घाटी जो दोस्तों ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ा है। यहां आप ध्यान देंगे तो टोटल कोयले का 35% दोस्तों ये केवल और केवल इसी एक जगह पे मिल जाता है। यही दामोदर नदी घाटी दोस्तों झारखंड वाला पूरा बेल्ट है, इसलिए पूरा झारखंड दोस्तों कोयले से भरा पड़ा है, ठीक है। तो ऊपरी दामोदर घाटी का नाम आप याद रखेंगे। कुल लगभग 35% दोस्तों जो कोयला है वो यही मिल जाता है, एक जगह पे मिल जाता है। तो ये तथ्य भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कोयले के भंडार की दृष्टि से, ठीक है, अगर दोस्तों स्टोरेज की दृष्टि से देखा जाए, ठीक है, कोयले के भंडार की दृष्टि से भारत का विश्व में दोस्तों कौन सा स्थान है? दो अलग अलग बातें दे दिया। पहला दे दिया दोस्तों रिजर्व, ठीक है, आपसे पूछ रहा है रिजर्व के मामले में। तो रिजर्व में दोस्तों जो भारत का स्थान है वो 5वां है, ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर दोस्तों यही सवाल प्रोडक्शन का कर देता, क्या कर देता? प्रोडक्शन का, तो याद रखेगा प्रोडक्शन में भारत का नाम जो है दूसरा है, ठीक है। रिजर्व में 5वां और प्रोडक्शन में दूसरा, दोनों आप याद रखेंगे। पहले दोस्तों ज्यादा था, ठीक है, तीसरे स्थान पे था, अब प्रोडक्शन चेंज हो गया है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और दोस्तों, अगर हम रिजर्व की बात कर ही रहे हैं दोस्तों, तो रिजर्व में दोस्तों यहां पर 1 नंबर पे याद रखेंगे चीन है, और 2 नंबर पे दोस्तों हम अमेरिका को याद रखेंगे, और 5 नंबर पे दोस्तों आप भारत को याद रखेगा। 5वां स्थान दोस्तों किसका है? भारत का, जो आज हमसे सवाल पूछा है। यही पूछ रहा है कि बताइए भंडार की दृष्टि से भारत किस स्थान पे है। आज ये पूछा, कल वो नहीं पूछेगा आपसे, उत्पादन नहीं पूछेगा, तो बताना पड़ेगा ना उत्पादन को भी, ठीक है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। आगे कह रहा है कि देश की वाणिज्यिक ऊर्जा मांग का कितना प्रतिशत, ठीक है, वाणिज्यिक ऊर्जा मांग का कितना प्रतिशत कोयले द्वारा दोस्तों पूरा किया जाता है, ठीक है। जितना कॉमर्शियल डिमांड है उसका कितना प्रतिशत दोस्तों कोयला से पूरा होता है? तो याद रखिएगा लगभग 60 से 70। क्या इतना बड़ा? जी हां,
और तभी तो मैं कह रहा हूं दोस्तों कि कोयले को उद्योगों की जननी क्यों कहा गया, अब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोयला को उद्योगों की जननी दोस्तों क्यों कहा गया, ठीक है, उद्योगों की जननी क्यों कहा गया, वो इसी कारण दोस्तों कहा गया। ठीक है, तो ये तथ्य भी आप याद रखेंगे। अगले सवाल पर आइए, कह रहा है गोंडवाना युगीन कोयला, गोंडवाना युगीन कोयला मुख्यतः किस प्रकार का होता है। ठीक है, गोंडवाना युगीन जो कोयला होता है ये किस प्रकार, पहले भी आपको बता चुका हूं कि दोस्तों आपको पीछे मैंने पढ़ाया था कि सर्वाधिक कोयला दोस्तों कहां पाया जाता है। ठीक है, सर्वाधिक कोयला यह कहां पाया जाता है, तो आपको मैंने पीछे बता दिया था कि गोंडवाना संरचना में पाया जाता है। क्या बताया था, गोंडवाना, अरे दिखा दूं आपको सवाल, देखिए पीछे जो मैंने आपको बताया यहां क्या बताया, देखिए गोंडवाना संरचना, यहां देखिए आपने पढ़ा था ना, भारत के कुल संचित भंडार का लगभग 90% कोयला जो है कहां पाया जाता है, तो आपको बताया गोंडवाना संरचना। वही सवाल तो दोस्तों आगे दे रहा है। ठीक है, यहां पे कि गोंडवाना युगीन कोयला मुख्यतः किस प्रकार का होता है, किस टाइप का दोस्तों यहां कोयला पाया जाता है, तो भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है दोस्तों बिटुमिनस कोयला। ठीक है, याद रखेगा, भारत में सबसे ज्यादा कौन सा कोयला पाया जाता है, भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा कोयला पाया जाता है, ये बिटुमिनस कोयला। एंथ्रेसाइट सबसे हाई क्वालिटी का कोयला होता है, बिटुमिनस दूसरा नंबर होता है, लिग्नाइट कुछ लिमिटेड जगह पे मिलते हैं, वो अच्छा होता है वो भी, लेकिन वो तमिलनाडु के नेवेली उली में मिलता है। ठीक है, वो पीट कोयला सबसे बेकार होता है, लेकिन बिटुमिनस दोस्तों सबसे ज्यादा पाया जाता है। चलिए ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या दे रहा है, टर्सरी युगीन कोयले का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है, टर्सरी युगीन। ठीक है, और टर्सरी युगीन जहां कोयला होता है दोस्तों, ये इसका जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ध्यान दीजिएगा, एक गोंडवाना था वो अलग हो गया। ठीक है, टर्सरी वाला पूछेगा तब वो तमिलनाडु का जो नेवेली था ना, जहां लिग्नाइट मिलता है, उसका नाम दोस्तों आप जरूर याद रखेगा। ठीक है, तो यहां पर स्टेट वाइज ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, कि तमिलनाडु में एक जगह पढ़ते हैं दोस्तों नेवेली, क्या पढ़ते हैं दोस्तों, नेवेली, या फिर दोस्तों असम में एक जगह पढ़ते हैं माकुम। ठीक है, माकुम में दोस्तों तेल कुआं भी खोदा गया था। ठीक है, या फिर दोस्तों राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। ठीक है, तो ये जो राज्य है दोस्तों इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, राजस्थान में दोस्तों एक जगह पड़ता है पलना, क्या पड़ेगा, पलना। ये 2-3 जगह आप याद रखेंगे जहां टर्सरी युगीन दोस्तों कोयला पाया जाता है। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल, परीक्षा में जब कभी देखेंगे ना ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन में जरूर मिलेगा, इसमें से कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा, बस ये आप ध्यान दीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए, कह रहा कोयले के उत्पादन के शीर्षस्थ राज्य दोस्तों कौन से हैं। ठीक है, कोयले के उत्पादन में। ठीक है, पहली बात क्या दोस्तों, प्रोडक्शन। अगर दोस्तों विश्व में भारत का स्थान पूछेंगे, विश्व में भारत, ठीक है, तो आपको बताया दोस्तों कि प्रोडक्शन के मामले में तो भारत का दूसरा स्थान है, रिजर्व के मामले में 5वां स्थान है। लेकिन दोस्तों यहां हमसे राज्य पूछा है, तो राज्य पूछा है तो हम राज्य के आधार पर बताएं। सबसे ज्यादा दोस्तों कौन सा राज्य दोस्तों प्रोडक्शन करता है, तो झारखंड। ठीक है, याद रखेंगे, सॉरी, अगर हाँ प्रोडक्शन की बात, उत्पादन कर रहा है ना, झारखंड दोस्तों उसमें जाएगा रिजर्व में। जब आपसे देखिए यहां बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कब हम रिजर्व देख रहे हैं, कब हम प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, रिजर्व मतलब क्या, स्टोरेज। ठीक है, कि भंडार में कौन है। यहां जब पूछेगा ना, पहले दोस्तों आप छत्तीसगढ़ बताइए, क्या बताइए दोस्तों, छत्तीसगढ़। ठीक है, बाद में आप उड़ीसा बताइए, छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर दोस्तों झारखंड। ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, ये तीनों दोस्तों क्या है, शीर्ष राज्य माने जाते हैं दोस्तों। ये किस मामले में, अगर हम बात करें कोयले के उत्पादन की। इसके बाद भी और भी हैं, जैसे एमपी हो गया, तेलंगाना हो गया, लिख लीजिए। ठीक है, और भी दोस्तों मध्य प्रदेश से अलग होकर तो ही तो छत्तीसगढ़ बना था। ठीक है, मध्य प्रदेश, फिर तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना, इस तरह से दोस्तों आप 1 2 3 करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला सवाल दे रहा दोस्तों कि भारत का प्रथम पूर्णतः पेपरलेस जो विभाग है वो कौन सा। पेपरलेस मतलब क्या हो गया, कागज रहित विभाग। कौन सा विभाग दोस्तों कागज रहित है, तो यही दोस्तों कोयला मंत्रालय। जो आपका कोल मिनिस्ट्री है ना, जो कोयला मंत्रालय है, ये पूरी तरह से दोस्तों पेपरलेस है। हाँ, पूरी तरह से पेपरलेस है, ये आप ध्यान देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है अपने आप में, कभी भी पूछेगा ना तो बहुत अच्छे लोग दोस्तों यहां जो है उनकी कहानी हट जाएगी, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट सवाल लोग ध्यान नहीं दे पाते। कह रहा भारत में कोयला जो है यह किस युग के चट्टानों से दोस्तों प्राप्त होता है। फिर वही सवाल दे दिया, पीछे ही बताया था दोस्तों गोंडवाना संरचना। ठीक है,
क्या बताया था? गोंडवाना संरचना। आप ऑप्शन में देखिएगा, पता नहीं ऑप्शन में क्या दे दे, ठीक है, या तो गोंडवाना देगा या तो दोस्तों क्या दे देगा? टर्शियरी चट्टान दे देगा। दोनों चीजें याद रखिएगा, या गोंडवाना दे देगा या टर्शियरी चट्टान दे देगा। और कोयला पूछेगा कौन सा वाला टाइप का कोयला, तो बिटुमिनस बताएगा। भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा कोयला पाया जाता है? तो याद रखिएगा बिटुमिनस कोयला। कौन सा? बिटुमिनस कोयला जो है सबसे ज्यादा मात्रा में भारत में अवेलेबल है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल, करा भारत में सर्वाधिक कोयला जो है दोस्तों, देखिए आ भी गया सवाल, सर्वाधिक कोयला किस प्रकार का है? तो क्या मैंने आपको सिखाया? याद रखेंगे बिटुमिनस कोयला। सबसे ज्यादा दोस्तों कौन सा कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस कोयला। और बिटुमिनस कोयला दोस्तों कहां पाया जाता है? तो याद रखेगा गोंडवाना तंत्र में या फिर गोंडवाना संरचना में ये बिटुमिनस कोयला ही पाया जाता है। और गोंडवाना संरचना दोस्तों कहां कहां? तो बताया था मैंने आपको बहुत सारी नदी घाटियों के बारे में, ठीक है, नदी घाटियों के बारे में बताया था, जिसमें मैंने दामोदर का नाम लिया था, जिसमें मैंने सोन का नाम लिया था, जिसमें मैंने गोदावरी का नाम लिया था, जिसमें मैंने महानदी का नाम लिया था ना। ये सब जो नदी घाटियां हैं, इनके आसपास में यही बिटुमिनस कोयला तो मिलता है, ठीक है। तो ये दोनों तीनों आप याद रखेंगे। पता नहीं आपके एग्जाम में किस टाइप से क्या पूछना चाह रहा है, तो आप आधार देखिएगा, वहां ऑप्शन देखिएगा, नजर डालिएगा, ये जरूर मिलेगा। कह भारत में आधुनिक रूप से सर्वप्रथम कोयला ये कहां निकाला गया? आधुनिक रूप से दोस्तों कोयला, पहली बार दोस्तों कोयला आधुनिक रूप से कोयला कहां से निकाला गया था? तो याद रखेगा ये आधुनिक रूप से कोयला निकाला गया था पश्चिम बंगाल से, ठीक है। अगर राज्य पूछेगा तो क्या बताएंगे दोस्तों? राज्य पूछेगा तो पश्चिम बंगाल बताइएगा। और राज्य के अंदर पूछेगा तो क्या बताएंगे? सबसे पहले कोयला दोस्तों रानीगंज से निकाला गया था। कहां से? रानीगंज, जो कि पश्चिम बंगाल में। और किसने निकाला था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1774 में निकाला था। यह बात भी आप याद रखेंगे। किसने निकाला था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब निकाला था दोस्तों? 1774 में दोस्तों निकाला था। एकदम पूरी बात मैंने आपको बता दिया, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इतना पढ़ लिया तो पर्याप्त है। देखिए मैं बहुत निस्वार्थ भाव से ये सारी चीजें पढ़ा रहा हूं, ठीक है। और विश्वास कीजिए ये आज आप दोस्तों आप 87 नंबर का लेक्चर देख रहे हैं, 817, ठीक है, सॉरी 87 नंबर का लेक्चर ज्योग्राफी में देख रहे हैं। ओवरऑल दोस्तों मैं 417 अब तक पढ़ा चुका हूं, लेकिन 417 का सफर कैसे पूरा हुआ जरा ये जान जाइए। अगर आप 1 नंबर से लेकर 45 नंबर तक की क्लास देखते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री मैंने उसमें पढ़ाया है। 46 से 91 तक में दोस्तों मिडावल हिस्ट्री पढ़ाया है। 92 से दोस्तों 150 तक में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया है। 151 से दोस्तों 230 तक में मैंने संविधान आप सभी को पढ़ाया है। 231 से लेकर के 330 तक में मैंने यहां पर विश्व का भूगोल पढ़ाया है। और 331 से लेकर के 417 नंबर पे आज आ गए, ठीक है। यहां तक दोस्तों आज आप 87 नंबर पढ़ रहे हैं। अब दोस्तों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? 87 नंबर। अभी भी दोस्तों ये ज्योग्राफी चल रही है, समाप्त नहीं हुई है, ठीक है। तो अगर आप जुड़ेंगे दोस्तों तो एक एक विषय जो है आपका धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। मैं इसीलिए समझा रहा हूं कि आप मुझे मौका दीजिए, जुड़िए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको सिस्टमेटिक तरीके से विस्तार में पढ़ना हो तो, नहीं तो बहुत सारे चैनल है, दौड़ भाग के पढ़ेंगे तो एक विषय भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा और आप समझ भी नहीं पाएंगे। चाहे आप कहीं से ऑनलाइन पढ़ रहे हो या ऑफलाइन पढ़ रहे हो, लेकिन कोयला के बारे में इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। वो भी मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं आपको। इसके पहले भी कोयला के बारे में मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया है, लेकिन यहाँ ऊर्जा संसाधन होने की वजह से दोस्तों ये मैं चैप्टर आपको जो है समझा रहा हूं, ठीक है। आइए अगला सवाल देखिए। करा भारत का कौन सा राज्य कोयला संचित भंडार की दृष्टि से दोस्तों प्रथम स्थान पर है? सबसे ज्यादा दोस्तों कोयला का भंडार। अच्छा पीछे मैंने आपको छत्तीसगढ़ बताया, पीछे जो मैंने सीक्वेंस दिया था दोस्तों, वहां मैंने आपको क्या दिया था? छत्तीसगढ़ दिया था ना। मुझे थोड़ा सा यहाँ डाउट हो रहा है एक्चुअली, ठीक है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड मैंने दिया था ना, ये मैंने आपको सीक्वेंस दिया था। लेकिन एक बार आप चेक कर लीजिएगा प्लीज, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। जो मुझे याद आ रहा है दोस्तों कि भंडार भी दोस्तों अभी हाल फिलहाल में बहुत जो है ज्यादा भंडार मिला है, झारखंड में मिला है, ठीक है। तो दोस्तों सबको छोड़ करके टॉप पे आ गया है झारखंड, ठीक है। तो इसको भी जरा आप ध्यान में रखेंगे वाली बात, ठीक है। चलिए एक बार चेक कर लीजिएगा फिर भी, ठीक है। करा किन भारतीय राज्यों में
कोयले की सर्वाधिक खान है, ठीक है। और इसी खोज की वजह से दोस्तों बहुत ज्यादा खान भी यहां मिल गई है। 100 से ज्यादा खान है, 119 खान दोस्तों ये झारखंड राज्य में है। आप इससे कल्पना लगा सकते हैं कितनी खान है दोस्तों यहां पर, कुल मिलाकर 119 खान है। कोयले की सबसे ज्यादा खान दोस्तों कहां पर है, ये नंबर 1 पर दोस्तों झारखंड है जिसके पास सबसे ज्यादा खान है। उसके बाद दोस्तों वो भी नहीं है, छत्तीसगढ़ नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं, पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल में लगभग, चेक कर लीजिएगा, इसको भी स्टार लगा दे रहा हूं, ठीक है। लगभग 70 खान दोस्तों पश्चिम बंगाल में है। और उसके बाद नंबर आता है दोस्तों मध्य प्रदेश का, ठीक है। मध्य प्रदेश का यहां भी करीब यही 60-65 खाने हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मुझे याद है जो वो आपके झारखंड में लगभग 119 खान के आसपास है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। करा कोयला उत्पादन की दृष्टि से दोस्तों विश्व में कौन सा स्थान है, फिर से याद रखिए, ठीक है। अगर दोस्तों आपसे क्या पूछा दोस्तों, संचित पूछा, संचित, ठीक है। तो संचित वाले मामले में 5th स्थान है भारत का। और अगर दोस्तों आपसे उत्पादन पूछा है, उत्पादन, तब दोस्तों उत्पादन में आपको मैंने क्या बताया था, उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है, ठीक है। उत्पादन में भारत का स्थान क्या दोस्तों, दूसरा स्थान है, इसे आप याद रखेंगे। जबकि भंडार में 5वां स्थान है दोस्तों, इसको भी याद रखेंगे। और सबसे ज्यादा कोयला कहां से निकलता है दोस्तों, तो आपके चीन से निकलता है, ये भी याद रखेंगे। क्या भारत में अधिकांश कोयला किस श्रेणी का है, फिर घुमा फिरा के वही सवाल। भैया एक ही सवाल को मैं कितने बार पढ़ा हूं, ठीक है, कि अधिकांश कोयला जो है वह गोंडवाना श्रेणी लिख दो, चाहे गोंडवाना संरचना लिख दो। जवाब तो ये होगा ना भैया, कुछ बदल नहीं जाएगा, ठीक है। या ये लिख दो, या इसके अंतर्गत दोस्तों अगर कोयला के बारे में पूछेगा तो बता देना कि बिटुमिनस कोयला है। वैरायटी में पूछ देगा तो बिटुमिनस कोयला, बिटुमिनस नहीं देगा तो याद रखेगा दोस्तों यहां, हाँ बिटुमिनस देगा और क्या देगा, ठीक है। या फिर दोस्तों नदी घाटियों के बारे में पूछ देता, फिर वही महानदी, सोन नदी और गोदावरी, दामोदर, फिर वही आ जाएगा, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और ठीक है, सही है। तो ये ऑप्शन में ऐसा ही कुछ मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। मैं ये सोच रहा हूं कि बार बार एक ही उत्तर क्यों हो रहा है, कुछ अलग तो नहीं होगा। अलग क्या हो सकता है यहाँ पे, मुझे नहीं लग रहा कुछ अलग होगा, ठीक है। अधिकांश भी शब्द दे दिया, ये भी नहीं कि मैं कुछ बता दूं कि नहीं चलो लिग्नाइट वाला है कहीं और मिलेगा। अधिकांश है, अधिकांश तो बिटुमिनस ही हो कोयला, ठीक है। चलिए होगा कुछ, गोंडवाना तंत्र श्रेणी हो जाए, संरचना हो जाए, तंत्र हो जाए, भैया उसमें क्या बदल जाएगा, भैया कुछ बदल थोड़े जाएगा। करा कोल इंडिया लिमिटेड जो है दोस्तों, अच्छा कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड को दोस्तों CIL के नाम से जानते हैं, पहली बात। और CIL जो है दोस्तों ये भारत की नवरत्न कंपनी है, ठीक है। क्या है दोस्तों, भारत की नवरत्न कंपनियों में से एक है। करा CIL की स्थापना दोस्तों कब हुई थी, कब इस कोल इंडिया लिमिटेड को दोस्तों बनाया गया था, यह बताना है। तो याद रखिएगा इसकी स्थापना हुआ था 1975 में। कब हुआ था, 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई थी, इसे आप ध्यान में रखेंगे। और एक और है दोस्तों कोकिंग कोल लिमिटेड, ठीक है, वो अलग है। ये दोस्तों कोल इंडिया लिमिटेड है, एक कोकिंग कोल लिमिटेड है, वो पहले बना वही था, ठीक है। लिखिएगा यहां से कोकिंग कोल लिमिटेड, कोकिंग कोल लिमिटेड, ठीक है। पहले यही दोस्तों बना था, कोकिंग कोल लिमिटेड ही बना था। ये दोस्तों 1972 में अस्तित्व में आया था। बाद में दोस्तों फिर 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड बना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, दोनों चीजों को साथ में याद रखिएगा, ठीक है। करक तापीय संयंत्र कोयले के कुल उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत दोस्तों उपभोग करते हैं। तापी संयंत्र माने समझ रहे हैं ना, तापी संयंत्र माने समझ रहे हैं, तापी, ठीक है। तापी संयंत्र जो है कोयले का यूज करते हैं और उसके बाद बिजली पैदा करते हैं, ठीक है। क्या पैदा करते हैं, बिजली। ये कुल कितना कोयला ले लेते हैं दोस्तों, तो याद रखेगा दोस्तों 70 से 80% कोयला, जितना कोयला पैदा होता है ना उसमें से 70 से 80% कोयला दोस्तों कौन यूज करता है, ये तापी संयंत्र में यूज होता है। अब फिर दोस्तों यहीं से क्या होता है, बिजली पैदा होता है, ठीक है। फिर यहीं क्या होता है दोस्तों, बिजली पैदा होता है, ये आप याद रखेंगे। तो 70-80% कोयला तो अकेले, कहीं कहीं पे तो जो डेटा है 83% दिया हुआ है, मैंने गूगल किया 83% भी डेटा मिलता है, लेकिन 70 से 80 आप याद रखिए, ये ज्यादा बढ़िया फैक्ट है, ठीक है। करा इस्पात उद्योग दोस्तों कुल कोयला उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत दोस्तों उपभोग करता है। मैं इस्पात उद्योग की बात कर रहा हूं, तो पहले ज्यादा था, अब ये कम करता है यूज, ठीक है। इस्पात उद्योग दोस्तों ये ज्यादा नहीं, आपको ही लग रहा था ना कि यही बहुत ज्यादा करता है ना, नहीं। इस्पात उद्योग ये करता लगभग 3 से 5%, कितना,
3 से 5% कोयला जो है दोस्तों ये इस्पात उद्योग जो है यूज करता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल करा टर्शियरी कोयला। हाँ देखिए, गोंडवाना पूछेगा तब बिटुमिनस बताइएगा, ध्यान दीजिएगा, फिर से लिख दे रहा हूं। जब कभी आपके मुंह से गोंडवाना निकले तो गोंडवाना के साथ साथ बिटुमिनस जरूर निकलना चाहिए। हाँ, गोंडवाना निकले तो बिटुमिनस जरूर निकलना चाहिए। यहां टर्शियरी कोयले की बात कर रहा है। करा टर्शियरी कोयले में गंधक और राख की मात्रा लगभग दोस्तों कितने परसेंट पाई जाती है आपको बताना। ठीक है, तो दोस्तों गंधक होता है करीब 2 से 5% के आसपास दोस्तों ये गंधक होता है। ठीक है, कहीं कहीं पे डेटा दोस्तों आपको 2 से 7% भी मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 से 5, 2 से 7 के आसपास ये होता है। राख की मात्रा दोस्तों लगभग 20% से थोड़ा सा ज्यादा आप बढ़ा कर लीजिए, लगभग 20 से 35 के आसपास। ठीक है, 20 से 35 के आसपास दोस्तों इसमें राख की मात्रा होती है। टर्शियरी कोयले की बात कर रहा हूं, ये वही वाला कोयला जो तमिलनाडु के नेवेली में पड़ा था, राजस्थान के पालना में पड़ा था ना, ये वही वाला कोयला है दोस्तों, इसको दिमाग में रखिएगा। चलिए और आगे आ जाइए। करा नामचिक नामफुक गजब नाम दिया, नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र दोस्तों ये किस राज्य में स्थित है? नहीं पता ना, लिखो दोस्तों, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों? यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। थोड़ा स्टाइलिश नाम दे दिया, नामचिक नामफुक। क्या नाम है? नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र कहां पर स्थित है, किस राज्य में? तो क्या बताएंगे? अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों यह स्थित है। करा भारत उत्तम किस्म के कोकिंग कोयले का आयात। ठीक है, उत्तम किस्म के कोकिंग। अच्छा एक चीज और याद रखेगा, अगर बिटुमिनस आप पढ़ रहे हैं ना, तो बिटुमिनस जो है दोस्तों इसे गैर कोकिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे गैर कोकिंग का नाम भी दोस्तों दिया जाता है, गैर कोकिंग कोयला। ठीक है, गैर कोकिंग कोयला के नाम से भी जाना जाता है। करा भारत में उत्तम किस्म के जो कोकिंग कोयले का आयात होता है, या भारत किस देश से दोस्तों खरीदता है? सबसे ज्यादा कोयला कहां? चीन में। तो किससे खरीदेगा? चीन से खरीदेगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से मंगाता, पास पड़ोस में तो मंगाएगा ऑस्ट्रेलिया वगैरह से। ठीक है, तो चीन और ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों ये भारत कोकिंग कोयला जो है आयात करता है, ये आप याद रखेंगे। आगे देखिए, करा किस प्रकार के कोयले को कोकिंग कोयला कहा जाता है दोस्तों? कोकिंग कोयला। ठीक है, तो कोकिंग कोयला वैसे तो एंथ्रेसाइट को कहा जाता है। एंथ्रेसाइट कोयला को क्या कहते हैं दोस्तों? कोकिंग कोयला कहा जाता है। लेकिन कभी कभी याद रखेंगे एक चीज और। ठीक है, उच्च क्वालिटी वाले बिटुमिनस को भी दोस्तों कभी कभी कह दिया जाता है। ठीक है, उच्च क्वालिटी वाले जो बिटुमिनस कोयला रहता है इसको भी दोस्तों कोकिंग कोयला कहा जाता है, और एंथ्रेसाइट को भी कहा जाता है। तो बड़ा लफड़ा हो जाता है, बच्चा बहुत कंफ्यूजन में आ जाता है कि सर सच मायने में हम कहें किसको? देखिए आप तो कहिए भैया इसको, एंथ्रेसाइट को, 1000 गुना दोस्तों सही है। कभी कभी दोस्तों एंथ्रेसाइट जो बहुत हाई क्वालिटी का बिटुमिनस होता है, लोग उसको मानते नहीं को बिटुमिनस है, तब दोस्तों उसको लोग एंथ्रेसाइट में रख देते हैं। ठीक है, होता तो एंथ्रेसाइट है, मतलब समझ रहे हैं ना, लेकिन बहुत हाई क्वालिटी का जो बिटुमिनस वाला होता है कई बार उसको भी मान लिया जाता है। करा भारत में एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला जो है ये स्पेशली किस क्षेत्र में पाया जाता है? वैसे तो बहुत कम मात्रा में, जो थोड़ा बहुत मिलता भी दोस्तों वो मिलता है आपके जम्मू कश्मीर में। कहां मिलता है दोस्तों? जम्मू कश्मीर। एक तो बहुत कम है एंथ्रेसाइट, तभी तो भारत को आयात करना पड़ रहा है चीन से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, नहीं तो क्यों आयात करता भारत? ठीक है, और जो मिलता भी है वो जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में कहां से मिलता है दोस्तों? तो याद रखेगा जम्मू कश्मीर के रियासी क्षेत्र से मिलता है। कहां से मिलता है? जम्मू कश्मीर के रियासी क्षेत्र से मिलता है। इसी तरह पूछता भूरा कोयला। क्या पूछता दोस्तों? भूरा कोयला। ठीक है, अगर आपसे भूरा कोयला पूछे, भूरा कोयला, तो याद रखेगा भूरा कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लिग्नाइट को कहा जाता है। और लिग्नाइट जो दोस्तों ये तमिलनाडु के नेवेली से मिलता है। कहां से? तमिलनाडु के नेवेली से दोस्तों ये भूरा कोयला या लिग्नाइट कोयला दोस्तों प्राप्त होता है। तो इस तथ्य को भी आप दिमाग में रखिएगा। अगला सवाल, कर किस प्रकार का कोयला जलते समय धुआं नहीं देता तथा तापमान यानी टेम्परेचर भी दोस्तों सबसे ज्यादा देता है? तो बहुत हाई क्वालिटी का होता है ना, जो एंथ्रेसाइट कोयला होता है, मैं इसी की बात कर रहा हूं। ठीक है, एंथ्रेसाइट कोयला। ठीक है, जो एंथ्रेसाइट कोयला होता है ये बहुत हाई क्वालिटी का होता है, इस वजह से इससे धुआं एकदम नहीं निकलता। ठीक है, एंथ्रेसाइट कोयला। ठीक है, एक एग्जांपल दूं,
कभी दोस्तों आपने हुक्का पिया? हुक्का, हुक्के के ऊपर दोस्तों जो कोयला लगता है ना वो एंथ्रेसाइट कोयला होता है। देखिए वो जलता है तो धुआं वहां नहीं निकलता, वो जलता जाता है, ठीक है, एंथ्रेसाइट कोयला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, करा गैस बनाने में, जी हाँ, गैस बनाने में दोस्तों किस प्रकार का कोयला यूज किया जाता है? इसको तो कोई बच्चा नहीं बता पाएगा, नहीं इस तरह का सवाल कभी उसने सुना होगा, परीक्षा में आ जाए तो अच्छे अच्छे लोग फेल हो जाएंगे। गैस बनाने में दोस्तों किस प्रकार का कोयला यूज होता है, नाम भी नहीं सुना होगा। चलिए मैं बता देता हूं आपको, इसे कहते हैं दोस्तों केनेल कोयला। क्या कहते हैं? केनेल। क्या कहते हैं दोस्तों? बहुत अच्छा सवाल दे दिया, केनेल कोयला दोस्तों कहा जाता है, ठीक है। यह एक तरह का कड़ा भूरा बिटुमिनस कोयला होता है, ठीक है। क्या होता है दोस्तों? यह एक तरह का कड़ा भूरा बिटुमिनस कोयला होता है, ठीक है, कड़ा भूरा बिटुमिनस कोयला, ठीक है। इसी को दोस्तों केनेल कहा जाता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ये गैस बनाने में दोस्तों यूज किया जाता है और मिलता कहां है? वही गोंडवाना तंत्र, कुछ अलग थोड़े हो जाएगा। करा भारत के सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले का भंडार दोस्तों कहां पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा बिटुमिनस कोयला दोस्तों कहां पाया जाता है? याद रखिएगा, गोंडवाना तंत्र में या गोंडवाना श्रेणी में या गोंडवाना संरचना में ना, यही पाया जाता है। इसके अलावा अगर नदी घाटी दे दिया तो क्या बताएंगे? नदी घाटी दे दिया तब तो बहुत सारा हो जाएगा, नदी घाटी छोड़िए। आइए मैं आपको राज्य वाइज बता देता हूं। राज्य दे दिया तो झारखंड, और झारखंड में दोस्तों कहां? झ से झारखंड, झ से झरिया। झारखंड का जो झरिया है दोस्तों वहां पर झरिया किस जिले में आता है? तो धनबाद जिला, राजस्थान में एक जिला है धनबाद जिला, उसी धनबाद जिले के अंतर्गत झरिया आता है। झरिया में दोस्तों सबसे ज्यादा दोस्तों बिटुमिनस कोयला का भंडार देखने को मिलता है। यह तथ्य भी आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। समाप्त। ओहो, 12,500 सवाल पढ़ के कैसा लग रहा है? आनंद ना? मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है। कल मेरी बड़ी इच्छा थी कि 12,000, 15,000, 20,000 सवाल में बच्चों को पढ़ा दूं। अब धीरे धीरे साकार हो रहा है मेरा सपना, ठीक है। और मैं जानबूझ के दोस्तों इसे पढ़ा रहा हूं कि हर बच्चा कम से कम हर विषय को एक बार तो पढ़ ले। और इसको मैं जानबूझ के क्वेश्चन आंसर रूप में पढ़ा रहा हूं कि आप चाहे किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो, भाई ज्योग्राफी आपने किसी न किसी टीचर से पढ़ा होगा तो ज्यादा कुछ नहीं करना, आप खाली मेरे सवालों का जवाब देना सीख जाइए। अगर आप जवाब दे रहे हैं इसका मतलब आपकी कोचिंग में बढ़िया पढ़ाया गया। अगर जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो सब कुछ छोड़िए, मौका अभी भी है, मेरे साथ आइए। एक मौका स्टडी 91 को दीजिए, पढ़ाई और सफलता दोनों आप हासिल कर लेंगे। बस एक बार जुड़ के देखिए। डेमो बेस दिया गया दोस्तों, फिर से विश्वास दिला रहा हूं, आप एक बार डेमो देखने आइए। डेमो देख लिया या पढ़ लिया ना, दोबारा नहीं जाएंगे। और मैं वादा करता हूं जो बच्चा एक बार मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ज्वाइन कर लिया ना, फिर जान लो कि वो वापस लौट के जा ही नहीं सकता। जब तक कि वो संपूर्ण जीएस मुझसे नहीं पढ़ लेगा तब तक वो जाने वाला नहीं है। इतनी बेहतरीन क्लास दोस्तों यहां दी गई है, आप विश्वास कीजिए। बस एक बार मौका देकर स्टडी 91 का दामन थाम लीजिए, यही निवेदन है आपके अच्छे और भले के लिए दोस्तों मैं कह रहा हूं, ठीक है। बाकी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आप आइए साथ में तैयारी कीजिए तो अच्छा लगेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। सफल होइए, सफल होना मायने रखता है, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, इंतजार रहेगा मुझे।